हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसे कि पिछले क्लास में हम फिटर को बताए थे, सेकेंड ईयर का क्लास हुआ था। आज का जो क्लास करवाने जा रहे हैं फिटर ट्रेड फर्स्ट ईयर का क्लास होगा। और इस क्लास के अंतर्गत आपको देखिए फिगर दे दिए हैं, बना दिए यहाँ पे। एक चीजल है, चीजल मीन्स क्या होता है? छेनी। और एक कैसा औजार है? कर्तन औजार है, जिसको हम लोग कहते हैं कटिंग औजार। इसी के बारे में हम आपको आज डिटेल से बताने वाले हैं। इससे बहुत क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चीजल टूल्स के माध्यम से मिलेगा, जो कि आज के बाद इससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं तो एकदम क्या है, आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये फर्स्ट ईयर का क्लास है, फिटर थ्योरी। फर्स्ट ईयर फिटर थ्योरी, इसको कहते हैं कटिंग टूल। क्या बोलते हैं? कर्तन औजार, कटिंग टूल, कर्तन औजार। कर्तन औजार किसे कहते हैं? जिस औजार के माध्यम से कोई भी धात्विक वस्तु या किसी भी प्रकार के वस्तु को काटने का काम करते हैं, उसको हम लोग कर्तन औजार कहते हैं। कोई वस्तु को रगड़ करके काटा जाता है, तो कोई वस्तु को डायरेक्ट है जो रेत करके काटा जाता है, या किसी जैसे चाकू से काटते हैं, डायरेक्ट रेत करके काटते हैं। अब चीजल काटते हैं तो क्या है, उसको उसका पॉइंट से चोट मार करके काटते हैं। तो काटने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सभी प्रकार के ये सब जो है औजार क्या होते हैं? कर्तन औजार होता है। ठीक उसी प्रकार से आज का जो हम क्लास चालू करने जा रहे हैं, चीजल। चीजल मीन्स होता है छेनी। क्या होता है फ्रेंड? छेनी। छेनी होता क्या है, सबसे पहले समझिए। छेनी एक प्रकार के कटिंग औजार है, और छेनी धात्विक वस्तुओं को, खास करके लोहे वाली वस्तु को काटने के काम में प्रयोग करते हैं। उसकी को हम लोग क्या कहते हैं? छेनी। छेनी जो मुख्यतः होता है बना हुआ हाई कार्बन स्टील का। किसका बना होता है? देखिए क्वेश्चन पूछता है कि छेनी किस धातु का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। HCS शॉर्ट नेम है, हाई कार्बन स्टील का होता है बना हुआ। कहता है छेनी का साइज कितने आकृति में होता है? साइज, आकार। तो देखिए छेनी का जो साइज होता है, आकृति होता है, छेनी की आकृति दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेक्सागोनल, उसके बाद दूसरा में होता है ऑक्टागोनल, जिसको कहते हैं अष्टफलकीय और षष्ठफलकीय। इसको क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हटा दीजिए, षष्ठफलकीय। देखिए छेनी के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कटिंग पॉइंट, जिस तरफ से लोहा को काटते हैं उसको कटिंग पॉइंट कहते हैं। और ये होता है बॉडी। उसके बाद ऊपर से जहाँ पे हम लोग हैमर से चोट करते हैं, हथौड़े मारते हैं, उधर कहते हैं स्ट्राइकिंग पॉइंट, हेड, या स्ट्राइकिंग बिंदु भी कह सकते हैं, मतलब चोट मारने वाले सिर, स्ट्राइकिंग हेड कहलाता है। ये छेनी जो देखिए 2 ही आकार में आता है। एक वो देखिएगा षष्ठफलकीय होगा, यानी बाहर दिख रहा है 3, तो 3 पीछे भी होगा। आगे 3 दिख रहा है ना, तो 3 पीछे भी दिख रहा है, तो ये हो गया षष्ठफलकीय। और एक में 4 दिखता है आगे, यानी फ्रंट में, तो पीछे 4 आता है, उसको कहते हैं
अष्टफलकीय, 4 आगे तो 4 पीछे, 3 आगे तो 3 पीछे, तो इस अष्टफलकीय और वो हो गया अष्टफलकीय। तो यानी आकृति के अनुसार कह सकते हैं कि है जो छेनी 2 प्रकार के होता है, एक हेक्सागोनल और दूसरा ऑक्टागोनल। छेनी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। छेनी के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, कटिंग पॉइंट, स्ट्राइकिंग हेड और बॉडी। ए बिंदु को कहते हैं कटिंग बिंदु। और हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जो जितने भी प्रकार के छेनी है सभी का कटिंग पॉइंट का जो बिंदु होता है, कोण जो होता है 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होता है। ये नोट कीजिएगा, जितने भी प्रकार के कटिंग टूल्स में जो छेनी का इस्तेमाल किया जाता है, छेनी का जो कटिंग बिंदु का जो पॉइंट का एंगल जो होता है वो कितना एंगल होता है, 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होता है। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि छेनी का कटिंग एंगल कितना होता है, तो छेनी का कटिंग एंगल 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होता है। आज देखिए आपको हम अगला बताएंगे कि छेनी मुख्य रूप से जो होता है धार या आकृति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए धार के अनुसार या कटिंग पॉइंट के अनुसार कह सकते हैं। रेती 2 प्रकार की, पहला में होता है कोल्ड चीजल और दूसरा में होता है हॉट चीजल। देखिए कोल्ड चीजल क्या है और हॉट चीजल क्या है। कोल्ड चीजल के माध्यम से यानी कोल्ड मीन्स नहीं होता है ठंडा, चीजल मीन्स नहीं, यानी वैसे ठंडे ठंडे धातु को या पहले जो पड़ा हुआ है लोहा उसको काटेंगे, यानी कि ठंडा लोहे वाले वस्तु को काटने के लिए या बिना गर्म वाले लोहा वस्तु को काटने के लिए कोल्ड चीजल का इस्तेमाल करते हैं और गर्म लोहा को काटने के लिए हमें हॉट चीजल का उपयोग करते हैं। यानी ठंडा लोहा को काटने के लिए कोल्ड चीजल और गर्म लोहा जैसे भट्ठी में या कोई फोर्जिंग की क्रिया होती है, कल कारखाना में जो तपा हुआ लोहा होता है वहाँ पे काटने के लिए हॉट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि यानी गर्म धातु को कोल्ड यानी गर्म धातु को हॉट स्टील हॉट चीजल और ठंडा धातु को यानी कोल्ड चीजल से काटने का काम करते हैं। तो ये आकृति या धार के अनुसार रेती ये क्या था, छेनी था। अगला छेनी होता है कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के अनुसार रेती रेती नहीं छेनी 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार। पहला क्या होता है फ्रेंड, पहले हम आपको नोट करके लिखा देते हैं, उसके बाद हम है लिखाएंगे। फ्लैट चीजल, उसके बाद दूसरा होता है क्रॉस कट चीजल, उसके बाद होता है डायमंड, कट चीजल, हाफ राउंड चीजल चौथा में, और तीसरा 5वां हो जाएगा साइड कटिंग चीजल। देखिए यही चीजल आपको है
कार्य के अनुसार मुख्य रूप से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फ्लैट चीजल, जो कि ये चीजल फ्लैट चीजल है, इसको हम कह सकते हैं कौन चीजल? फ्लैट चीजल। उसके बाद क्रॉस कट चीजल, जिसका क्रॉस होता है कटिंग पॉइंट। कटिंग पॉइंट के अनुसार है जो क्या होता है, चीजल की है जो प्रकार होता है। उसके बाद डायमंड कट, डायमंड कट के जैसा रहेगा उसका। और हाफ कट मतलब हाफ कट के जैसा रहेगा उसका कटिंग पॉइंट। और साइड कटिंग चीजल खाने का मतलब ये होता है, साइड कटिंग चीजल का हल्का होता है अगला भाग निकला हुआ, तो ये हो जाएगा साइड कटिंग चीजल। और ये काऊ माउथ कटिंग चीजल भी होता है। तो काऊ माउथ कटिंग चीजल जो गाय का मुंह के जैसा होता है वो चीजल की आकृति। तो फ्रेंड चीजल तो और 2-4 प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से है जो चीजल यही 5 प्रकार के हैं जो जनरली एग्जाम में पूछता है। इसीलिए इतना को ही याद रखना है कि मुख्य रूप से आपको पूछ देगा कि छेनी के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से छेनी के 5 प्रकार होता है, जिसमें फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड कट चीजल, हाफ राउंड चीजल और कौन हो जाएगा, साइड कटिंग चीजल हो जाएगा। अगला और चीजल से क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड कि ये चीजल में कटिंग पॉइंट का कोण कितना होता है। तो 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच। चीजल के कितने भाग होते हैं, तो आपको 3 भाग बता दिए, कटिंग पॉइंट, स्ट्राइकिंग हेड और बॉडी। चीजल किसका बना होता है, देखिए लिखा दिए हैं, हाई कार्बन स्टील का। किसका होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और चीजल में एक दोष पाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम। मशरूम क्या है, तो चीजल के अंतर्गत पाए जाने वाला दोष है, उसके बारे में भी थोड़ा हम जिक्र कर देते हैं। जैसे फ्रेंड ये देखिए चीजल है, आपको हम चीजल का सैंपल थोड़ा बता देते हैं। ये चीजल है, ये चीजल है ना। ये चीजल है, देखिएगा यहाँ पर मारते मारते इस प्रकार से हो जाता है, थुरा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इधर बाहर निकल गया है, नहीं हो जाता है छत्ता, मशरूम के आकार के हो जाता है। यही आपका क्या है, मशरूम है। इसको हम लोग कहते हैं दोष। मतलब चीजल के स्ट्राइकिंग हेड पर हैमर हथौड़ा से मारते मारते उसका स्ट्राइकिंग हेड फैल जाता है, तो उसको कहते हैं मशरूम, जो कि एक प्रकार के दोष है। और इस दोष को ठीक करने के लिए, पुनः गोल बनाने के लिए ग्राइंडर मशीन पर क्या करते हैं, जो अवांछनीय मतलब जो लोहा है ज़रूरत से ज़्यादा जो फैल गया है, उसको काट करके फिर है जो पुनः वाला स्ट्राइकिंग हेड बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड कि मशरूम किस प्रकार के औजार में पाया जाता है। तो मशरूम नामक एक दोष है जो चीजल मतलब छेनी औजार में पाया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो कर्तन औजार है छेनी, इसके बारे में आप लोग डिटेल से समझ गए होंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।